प्रूफ ऑफ हीरोज फॉर्मूला हमें करना है। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है पहले तो समझते हैं। हीरोज फॉर्मूला एक स्पेशल फॉर्मूला है किसी भी ट्रायंगल के लिए। किसी भी ट्रायंगल की अगर मुझे तीनों साइड गिवन है तो मैं उसका एरिया निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले का यूज करके। फॉर्मूला क्या कहता है देखते हैं। एक ट्रायंगल है, इसमें तीन साइड्स की लेंथ गिवन है। एक साइड की लेंथ ए, एक ए बी, एक ए सी। अगर इन तीनों साइड्स को मैं जोड़कर हाफ कर दूँ तो एक नंबर आएगा, उसको मैं सेमी पेरीमीटर बोलूँगा। इसको मैंने एस से डिनोट किया है और इस सेमी पेरीमीटर का यूज करके मेरा हीरोज फॉर्मूला बना हुआ है। हीरोज फॉर्मूला बना हुआ है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर। अभी कैसे दिया हुआ है इसको देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन करूँगा मैं ट्रायंगल की हाइट बनाऊंगा और इसको नाम दे दूंगा h और इसमें एक फॉर्मूला लगा दूंगा इसी ट्रायंगल के एरिया का जो होता है बिल्कुल सिंपल, हाफ इसका बेस है a इंटू हाइट है h। हाफ ए एच इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। अगर मैं इसमें ये हीरो फॉर्मूला नहीं लगा, हाफ बेस इंटू हाइट से मैंने इसका एरिया निकाला। h को अगर मैं ABC के टर्म्स में ले आऊँ तो मेरा हीरो फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले तो मुझे ये वाला ट्रायंगल लेना है, उसके बाद ये वाला ट्रायंगल लेना है। ये वाला ट्रायंगल क्योंकि दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। इसकी एक साइड हो जाएगी C, एक साइड हो जाएगी H और ये साइड मुझे कुछ दी हुई नहीं है तो मैं इसको X मान लेता हूँ। अगर ये X है तो ये वाली साइड हो जाएगी टोटल A है, A में से X माइनस किया तो A माइनस X। इसे क्लियर। इसके बाद मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। पाइथागोरस थ्योरम है कि h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये वाला ट्रायंगल में कंसीडर करता हूँ तो इसकी पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, h स्क्वायर प्लस a माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। इससे h स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a माइनस x का होल स्क्वायर। तो दो मेरा इक्वेशन आ चुकी है x स्क्वायर h स्क्वायर की फॉर्म में। इन दोनों h स्क्वायर को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो मेरा h रिमूव हो जाएगा और इन दोनों का तो मैं बराबर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा, इक्वेट मैंने किया c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने किया b स्क्वायर माइनस a माइनस x का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को खोलने की कोशिश करते हैं तो आ जाएगा c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ax। मैंने कुछ भी नहीं किया, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ ओपन किया। इसके बाद अगला स्टेप c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। सिंप्लीफिकेशन यहाँ तक हो चुका है। ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर तो ये कट जाएगा। इधर बचेगा c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ax। अब मैं इस इक्वेशन को रिवर्स फॉर्म में लिख सकता हूँ तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो x 2ax इज इक्वल टू हो जाएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। x इज इक्वल टू हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। x की वैल्यू हमारे लिए काम की, थोड़ा सा इसको साइड में लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। ये वैल्यू मैंने इधर लिखी है, ये थोड़ा काम की वैल्यू लग रही है इसलिए। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, इस x की जो वैल्यू मेरे को फाइनल हुई वो मैं इसमें पुट करता हूँ। क्योंकि मुझे x को रिमूव करना है a b c की फॉर्म में, मुझे इसको ABC की फॉर्म में लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। उसके बाद मैं हाइट जो है निकालूंगा ABC की फॉर्म में। इसमें x की वैल्यू डाल के इसको आगे प्रोसेस करते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस
इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a और होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर में ओपन करता हूँ तो आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर यहीं पर रहने दें और नीचे लिख लेते हैं 4 ए स्क्वायर। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ए स्क्वायर। इधर एच स्क्वायर चल ही रहा है। अब इसके बाद मैं अगले स्टेप क्या लिखूंगा, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पहले तो अगर मैं करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। ये 3 नंबर है, इसमें a प्लस बी माइनस सी के होल a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कंबाइन फॉर्मूला। लेकिन चूंकि मुझे रिजल्ट जो लाना है वो तो इस तरह के सेपरेट टर्म्स में दिख नहीं रहा है, वो तो फैक्टर की फॉर्म में दिख रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है टर्म, प्लस नहीं हो रही। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या कर सकता हूँ मैं, इसका फैक्टर निकालने की कोशिश करता हूँ। तो किसी भी करके मैं इस नंबर को क्योंकि दोनों के बीच में माइनस है तो a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। ये क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2ac का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। इधर चल रहा है h स्क्वायर, या फिर मैं चाहूँ 4a स्क्वायर तो भी 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर है। इसके आगे मैं करूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है तो a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकता हूँ 2ac माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा हो जाएगा 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों फैक्टर में इसके लिख लिए और नीचे जो 2a का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में लिखा है और इधर चलता है एच स्क्वायर। नीचे वाले स्टेप एज ऊपर लिखिए, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इसके लिए करते हैं 2ac माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर लिखते हैं 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। स्क्वायर रूट मैंने लगाया है एच का स्क्वायर रिमूव करने के लिए, और चूंकि स्क्वायर रूट जब भी अपन लगाते हैं इसका रिजल्ट निकल के आता है प्लस माइनस। लेकिन ये अपन हाइट का रिजल्ट निकाल रहे हैं, हाइट तो माइनस में आ ही नहीं सकती, प्लस में आएगी, तो मैं ये माइनस जो रिमूव कर सकता हूँ, इसका रिजल्ट जो हमेशा प्लस में आएगा तो प्लस लिखूंगा डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर। अगली स्टेप में करता हूँ, इसको मैं दो टर्म की फॉर्म में लिखता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ताकि a माइनस बी ए प्लस बी का फर्दर जो है मैं इस तरह का फॉर्मूला लगा सकूँ। इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ मुझे 2ac दिख रहा है, 2ac किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, a और c को मिलाने के 2ac बनेगा। तो ये इस तरह से लिख सकता हूँ इसको b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। इधर वाली टर्म को लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर। नीचे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस कुछ टर्म आ रही तो इसको मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा फैक्टर बन जाए। इसको मैं लिखूंगा
बी स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस सी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे चल रहा है 2a का होल स्क्वायर। यहाँ मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कैसे भी करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में टर्म बनाना चाहता हूँ और उसको फैक्टर बनाना चाहता हूँ, डिग्री कम करना चाहता हूँ, फैक्टर बनाना चाहता हूँ। मुझे डिग्री भी कम करनी है क्योंकि यहाँ पर डिग्री नहीं आ रही, डिग्री कम आ रही है, वेरिएबल्स की डिग्री कम करनी है और प्लस इसको रेस्पेक्टिव फैक्टर्स में लिखना है। अब यहाँ 2 फैक्टर तो मेरे यहाँ पर मोटा मोटा 4 फैक्टर दिख रहे हैं, तो इसके फर्दर मुझे 2 फैक्टर करने हैं। h इक्वल्स टू ये आ गया तो मैं h की बजाय डायरेक्ट एक मतलब एरिया ही निकालूंगा, तो h में हाफ a अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ LHS और RHS में तो मेरा डायरेक्ट एरिया जाएगा। तो मैं करता हूँ इधर हाफ a इधर तो लिख दिया डायरेक्ट एरिया, हाफ a से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने LHS और RHS को, हाफ a से इसको मल्टीप्लाई किया है तो ये तो बन जाएगा एरिया और हाफ a से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बाहर जाएगा, अंदर स्क्वायर रूट चल रहा है, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मुझे एक नंबर दिख रहा है तो इसको मैं लिख दूंगा b प्लस ए माइनस सी, एक नंबर ये आ रहा है b माइनस ए माइनस सी, अगला नंबर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस सी प्लस बी, अगला आएगा ए प्लस सी माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर। तो मेरे को ऊपर न्यूमरेटर में 4 टर्म्स मिल चुकी है और डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसको मैं अंदर लेके जाऊँगा तो इसको रिमूव करने की कोशिश करूँ, इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, अंदर लिख दिया ये चला तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर का 4 हो जाएगा, न्यूमरेटर में चल रहा है b प्लस ए माइनस सी, b माइनस ए प्लस सी और चल रहा है ए प्लस सी प्लस बी, चल रहा है ए प्लस सी माइनस बी और अंदर है 2a का होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ 4a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर भी कट जाएगा। आगे चलते हैं, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा b प्लस ए माइनस सी, b प्लस ए क्या लिखा है, अगर मैं इसको b प्लस ए मानूं इसको मैंने 2s की फॉर्मूला 2 को इससे मल्टीप्लाई करके 2s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c हो जाएगा और मुझे a प्लस b निकालना है तो a प्लस b क्या हो जाएगा 2s माइनस c, b प्लस ए माइनस सी को मेरे को s के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिख सकता हूँ b प्लस ए, अगर b प्लस ए पे जाऊँ तो c इधर जाएगा 2s माइनस सी भी हो सकता है a प्लस b, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2s माइनस सी और माइनस सी ऑलरेडी यहाँ पर ठीक है। इधर दो पॉजिटिव टर्म क्या है b प्लस सी, b प्लस सी, b प्लस सी यहाँ पर क्या आएगा b प्लस सी आ जाएगा यहाँ पर 2s माइनस ए, 2s माइनस ए माइनस ए ऑलरेडी चल ही रहा है इसको ऐसे लिख देते हैं, इसमें लिखते हैं a प्लस b प्लस सी, ऑब्वियस सी बात है 2s है इसको 2a से लिख देते हैं a प्लस सी माइनस बी, जब a और प्लस सी हो जाएगा तो a प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 2s माइनस बी, तो इसको लिख देता हूँ मैं 2s माइनस बी और माइनस बी ऑलरेडी चली रहा है डिवाइडेड बाय 4 और एक 4 यहाँ पर पहले से था 4 into 4। आगे चलते हैं 2s माइनस सी माइनस सी ये होता है 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2c और 2 कॉमन होगा तो s माइनस सी, 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी 2 कॉमन लेके s माइनस ए इसको बोल दिया, इसको मैंने 2s बोल ही रखा है और इसको 2s माइनस बी ये हो डिवाइडेड बाय 4 into 4
ये 4 से ये दोनों 2 कट जाएंगे, इस 4 से ये दोनों 2 कट जाएंगे, तो गड़बड़ रिजल्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट एस, इसे इसको आगे आगे लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया एस माइनस ए, फिर मैंने लिख दिया एस माइनस बी, फिर मैंने लिख दिया एस माइनस सी। ये मेरा फाइनल प्रूफ प्रूव हो गया। तो आज के लिए इतना ही।